उत्तर प्रदेश भदोही जनपद डीग ब्लॉक क्षेत्र ग्राम सभा में रविवार 22 अगस्त 2021 को सुबह 11 बजे कच्चा मकान गिरने से मलबे में दबकर 24 वर्षीय मनोज नामक युवक की पैर की दोनों हड्डियां टूटी। बिस्तर पर पड़े पीड़ित मनोज ने जिलाधिकारी भदोही समेत प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी से सहायता की लगाई गुहार। नमस्कार, क्राइम पॉइंट न्यूज की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहन पांडे। जैसा कि हम बता दें कि 22 तारीख दिन रविवार को जहां देश जो है रक्षाबंधन का पर्व मना रहा था, भाई बहनों का जो प्रेम और सौहार्द का जो त्यौहार होता है राखी बंधन, उसका पर्व मना रहा था। ऐसे में भदोही जनपद के ज्ञानपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले एक ग्राम सभा में जो है सुबह बरसात होती है। इसके बाद दोपहर तकरीबन 11 बजे जैसे बहन जो है भाई को राखी बांधने के लिए थाल सजा करके जब आगे निकलती है तो ऐसे में जो है एक दुर्घटना हो जाती है। जो भाई जो बैठा रहता है घर के कमरे में, कच्चे घर में बैठा रहता है, ऐसे में अचानक जो है दीवार ढह जाने की वजह से उस भाई को जो है काफ़ी गंभीर चोटें आ जाती है, जिसमें यहाँ तक कि पाँव की हड्डी भी टूट गई है, कमर में भी जो है चोटें आई हुई है। अब सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि उस परिवार का जो इकलौता पुत्र जो था, जो 24 वर्षीय जो पुत्र था, कमाने खाने के लिए अपने माँ बाप गरीब बाप का सहारा था। अब ऐसे में वो सहारा भी अब इस वक्त जो है बेड पर या ये कहें खाट पर जो है लेट गया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि इस गरीब परिवार का भरण पोषण और गरीब परिवार की जो दिनचर्या या दिन की जो रोजी रोटी जो कमाई की आवक है, अब वो स्टॉप हो चुका है। हमने जब जहाँ पर जो है ये देखिए, हम नज़ारा दिखाना चाहेंगे अपने पीछे का, और ये हमारे पीछे का पूरा नज़ारा है। ये देख रहे हैं, ये वही जो है जो खंडहर है जो अभी इस समय मलबे में तब्दील हो चुका है। ये इसी खंडहर में जो है वो बालक 11 बजे तकरीबन जो है बैठता है, और बैठने के बाद यहाँ पर जो है दीवार ढह जाती है। दीवार ढहने के बाद जो है और उस बालक को जो है वो दीवार में दब जाता है, साथ में कमर में जो चोटें आती हैं, पैर टूट जाता है और जो कि तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि अब इस गरीब परिवार आखिरकार जो है इस गरीब परिवार का भरण पोषण कराने के लिए और करने के लिए अब आगे कौन आएगा। जबकि देखा जाए तो सरकार की योजनाएं जो हैं वो महज जो है कागजों तक दर्ज होने के बाद वहीं पर दब जाती है, बड़ी बड़ी फाइलों में, बड़े बड़े बंडरों में, या ये कहें कि कमीशन खोरी का आलम ये है देश में कि जिसके वजह से सरकार तो मेहरबान है पर कुछ चमचों से ज़रूर परेशान है। ये जो होते हैं 10,000 20,000 के कमीशन के चक्कर में सरकार की सारी योजनाएं गरीब तक नहीं पहुंच पाती हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कहें गरीब की लुकाई गांव की भौजाई जो एक कहावत है वो सीधे तौर पर जो है अब उत्तर प्रदेश के गांवों में जो है देखा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं गरीबों को लेकर के, लगभग जो है बहुत सारी योजनाएं हैं जो निश्चित तौर से काबिल तारीफ़ है, लेकिन गरीबों के लिए अगर देखा जाए तो हमारे पीछे आप देखेंगे पूरा नज़ारा है जो है। बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, ये त्रिभुवनपुर गांव है और ये जो है ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भदोही जनपद संत रविदास नगर की कहलाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे पूरे गांव में यदि आप ये घूमेंगे तो यहाँ पर पूरे आपको गांव में जो है ये जो खपड़ैले हैं वो नज़र आएंगे। अर्थात सरकार की जो योजनाएं हैं, जो कॉलोनियाँ हैं, महज वो अब कहीं न कहीं सिर्फ खाना पूर्ति या ये कहें कागज़ों और फाइलों तक दबी रह गई, या ये कहें कि जिन्होंने जो है कमीशन दिया उनका कार्य पूरा हुआ। जो कमीशन देने में जो परिवार असहाय रहा वो अभी तक जो है घर और गांव में बेहाल रहा। हमारे बीच में ग्राम प्रधान जो यहाँ के हैं त्रिभुवनपुर के वो मौजूद हैं, गांववासी मौजूद हैं। जब हमने परिवार के सदस्यों से जानकारी लेने की कोशिश की तो उस परिवार के सदस्यों ने सीधे तौर पर अपनी दर्द जो है, जो उनकी कथा थी, व्यथा थी, वो जिस हिसाब से उन्होंने दर्द को अपने बयां किया, वो निश्चित तौर से अब ये जो है एक संतोष करने योग्य नहीं है, बल्कि ये असहनीय वेदना और पीड़ा है जिसको ये परिवार जो है जिलाधिकारी और प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी जी तक पहुंचाना चाहते हैं, या ये कहें कि अपनी व्यथा को सुनाना चाहते हैं। हमारे बीच में ग्राम प्रधान जी हैं। प्रधान जी, क्या कहेंगे? अब ये इस परिवार का देखा जाए तो एकलौता चिराग, अब ऐसे में वो चिराग खाट पर, क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो लाभ हो सके उसको लाभ मिले जी। वो एक गरीब परिवार के हैं जी। इनके पास कच्चे मकान भी है और अभी तक पक्का इनको नहीं मिला। जी। चाहेंगे जो लाभ हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मिले।
जी, ये घटना जो घटित हुआ रविवार को रक्षाबंधन के दिन जो घटना घटी, किस प्रकार से हुआ? आप गांव के प्रधान हैं, आपको सूचना जब मिली, जानकारी मिली कि यहाँ पर कुछ घटना घटित हो गई है, कि कब घटना घटित हुई, इसके बाद क्या रहा? घटना तो सुबह 11 बजे घटी, हमें सूचना मिला, हम तुरंत आए कि माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिलाधिकारी जी से मिले इन लोगों को। जी, काफ़ी गरीब परिवार के हैं ये लोग। जी। अभी इन लोगों को हमने जानकारी लेने की कोशिश की, आप ग्राम प्रधान हैं और ये जानकारी मिली कि इनके परिवार को जो है कॉलोनी वगैरह नहीं दी गई है। अब आप नवनिर्वाचित प्रधान हो गए हैं, तो ऐसे में कब तक जो है अब अंदाज़ा लगाया जा सके गरीब परिवार को उद्धार होने वाला है? हम तो देने की कोशिश कर रहे थे और फार्म भी जमा कर दिए। 1 महीने या 2 महीने के अंदर इन लोगों को आवास भी आ जाएगा जी, और बनेगा इन लोगों को। जी। मान लीजिए जब तक सरकार की सारी जो है जब तक सरकार योजनाएं जो है इनको लाभ दिया जाएगा, बारिश का समय है, ऐसे में अगर और भी बारिश बढ़ती है तो रहने के लिए इनके छत छाया नहीं। ऐसे में बतौर आप प्रधान हैं, इस समय गांव के मुखिया हैं, गांव के प्रधान हैं, गांव की सरकार हैं, इन लोगों के लिए अपने तरफ से क्या रहेगा? हम अपनी तरफ से जो चाह रहे हैं और जो चाहेंगे दे रहे हैं और देंगे भी जी, और हम चाहते हैं कि सभी लोगों को आवास मिल जाए और बना लें, अपना अच्छे ढंग से रहें, गरीबी इनका दूर हो जाए। जी। ये जो है प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी कब जो है इन गरीब परिवारों को सुध लेते हैं और साथ में ऐसे परिवारों को कब जो है बड़ी सुविधा मुहैया कराते हैं, साथ में जो खपड़ैले हैं जिनको देश में दावे किया जाता है, प्रधानमंत्री जी दावे करते हैं कि मेट्रो का ज़माना आ गया है, इसके साथ साथ तमाम ऐसी जो योजनाएं आ गई हैं, लेकिन क्या वास्तव में जो है उन योजनाओं का गरीबों तक लाभ मिल रहा है? हमारे बीच में बुजुर्ग दादा जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेने को। दादाजी क्या कहेंगे? तकरीबन 70-75 वर्ष आपकी आयु हो गई है और कितने दिनों से ये असहनीय पीड़ा है, दर्द है जो ये गांव में देख रहे हैं, विकास नाम की कोई चीज़ दिख नहीं रही है, क्या कहेंगे? भोनपुर का खराब है जी, पास नहीं मिला है, किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है। हम लोगों को कपड़ैले का घर है साहब, जी, गिर गया मकान, वो भी रहने की जगह नहीं है। जी, अब हम लोग कहाँ जाएं साहब? बरसात हो रही है, साधन भी नहीं है इस पर। जी, 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 हम लोग कहाँ जाए साहब? जी, यही बात है साहब। जी, और ये सब बात सरकार, हमारा निवेदन है सरकार के, हम लोगों के जी, जांच करके जिसको न मिला हो जी, उसको दिया जाए, जी, हम लोगों के रहने की जगह हो। जी। बच्चा है आपका जो है तकलीफ में है, बच्चा खाट पे लेटा है, क्या कहेंगे? बच्चा तकलीफ में है, खाट पर लेटा हुआ है, उसकी कमर टूट गई, जी, पैर भी टूट गया है सर। वो किसके सहारे हम लोग जिएंगे, किसके सहारे वो जिएगा? जी, जी। हमारे बीच में जो बच्चा जो है जो खाट पे लेटा है, उसके पिताजी मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे? जो घटना घटित हुई, दर्दनाक घटना घटी, किस प्रकार से हुआ और क्या कहेंगे इस वक्त के हालात पर? इस वक्त और हम अब किसके सहारे पे खड़ा होंगे और हमारा कौन सहारा होगा? जी, गांव तो आ रहा है, देख रहा है भाई 10 रुपया 5 रुपया जिसके पास है दिया, हम लेकर के 1 बार 2 बार उसकी दवा करा दिए, लेकिन अब हम किसके आसरे जाएं? अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सर। आप जैसा सोचें, अगर हमको कुछ आपका सहयोग मिल जाएगा तो हम उस लड़के से कम जीने खाने की रास्ता तो बना लेंगे। और ना हमारे पास रहने की जगह है, खाने पीने का जो भी सर सामान था वो भी सब हमारा नुकसान हो गया है। इस समय हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम उसको रोटी दाल खिलाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। जी। हमारे बीच में जो घायल जो इस समय जो लड़का जो है जो इस समय खाट पर लेटा हुआ है और दवा दारू उपचार के लिए जो है जो इस समय एक प्रकार से कहा जाए कि पीड़ित है, उसकी माता जी हमारे बीच में मौजूद हैं। क्या कहेंगे अम्मा? क्या हालत है, क्या कहना चाहेंगे? कैसे जी खाए जाए, हम तो हमारा था ही भैया के लड़के कैसा खाए। जी, राखी बंधन का पर्व जो है समूचे भारत में जो है भाई बहनों का प्यार और स्नेह का जो एक प्रकार से जो पर्व होता है वो बड़े पैमाने पे संपूर्ण देश मनाया गया लोग। अब सबसे बड़ा ये है कि राखी का त्यौहार, ऐसे में उस बहना के ऊपर क्या व्यथा रही होगी जो है अपने ससुराल से मायके अपने भाई की कलाई में जो है राखी बांधने आई थी। हमारे बीच में वो बहना मौजूद है, उनसे जानकारी लेने की कोशिश। क्या कहेंगे आप? जो है राखी बांधने आई और जब यहाँ पर ये सब हालत हुआ, क्या कहेंगे? हम भैया पने राखी नहीं बांध पाए हैं, आवा ना भैया दवाई जान। जी, जी, जी। कैसे जी माँ भैया, हमारे भैया के सहारा नहीं बा। हम रोते फिर भागे देखा था हमारे भैया दवा नहीं के घरे नहीं रहा, फिर पछे हम भैया पने लगे दौड़ी गए।
अरे भैया अब तो जिए खाए के सहारा दस आए। बहुत भैया हमारा दुखिया है, क्यों सहारा ना है। मान के गदेला 6 साल के बिना माई के लाई के झोला था। बाप बुढ़ापा बा, क्यों सहारा नहीं गा। जी कहा जाता है जो है भाई की कलाई जो है सूनी रह गई, बहना का दर्द जो है सीने में दबा रह गया। लेकिन अब देखना ऐसे में है कि क्या इस भाई की सूनी कलाई और बहना के जो सीने में दर्द दबा है, क्या उस आवाज़ को सरकार या जो है जिला अधिकारी महोदय तक पहुंच पाती है। मनोज कुमार मेरा नाम है और सुबह के टाइम में बारिश हुआ था, करीबन यही 10-11 बजे के बीच में वही मड़ई में लगा था घर में, एक बैग मरमरा के घर गिर गया, उसी के अंदर में दब गया। हाँ, और गोड़ टूट गया है, कमर टूट गया। साहब 2 भाई है, बड़ा वही है और मैं कमाई हमें खियावत रहे। छोटका भाई हमारा बीमार चलत रहा, अगर हम 3 दिनों से गिरा है, खाई कमाई नहीं पावत। यही साहब बहन हमारा आए रहे रक्षाबंधन बांधे, मगर वही दिन आई है कुल हादसा हो गया, गोड़ टूट गया, हमारा कमर टूट गया। रक्षाबंधन नहीं बनवाई पावा हम, सब वही में ले दौड़ारी में दौड़त हम और कुछ कही नहीं पावत है। कैसे खियाई पियाई हम। एक लड़का बा साहब हमारा 6 साल के, वो बिना महतारी के हम। मुख्यमंत्री योगी जी, जिला अधिकारी DM जी भदोही, हम बहुत दुखिया है, गरीब में नहीं है, वहाँ सहायता करब जो कैसे हम दवा दारू करी। हमारा कमर गोड़ टूट गया, हम कुछ कही नहीं पावत है। एक लड़का बा, हम कैसे खियाओ बियाओ, बुढ़ापा बाप बा, बुढ़ापी महतारी बा, कैसे का करेगी। और घर दुआर ना साहब, कच्चा घर दुआर बाटे, कमाई धमाई भी नहीं बा, कैसे हमारी गृहस्थी आगे चले, हम कैसे कमाई खियाओ जियाओ। कच्चा घर दुआर गिरे के नहीं रह पावत है, एक हमारा कुछ रास्ता निकाले सरकार। सबसे पहले तो मैन जी आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन जैसे पर्व त्यौहार पे, हिंदू धर्म के पर्व त्यौहार पे, भाई बहन के पर्व को, इस त्यौहार पे भाई श्यामधर जी के जो ये घटना घटा, बरसात के मौसम में इनका मकान ध्वस्त हुआ है, तो हमारी पूरी सहानुभूति है इनके साथ। और अधिकारियों से हमारी बात हुई है, GM से बात हुई है, प्रधान जी भी आए थे उस गांव के, तो BDO साहब से भी बात हो गई। जितनी हो सकेगी मैं इनके साथ हूँ और मदद करूँगा और कराऊँगा भी, यथासंभव हो सकेगा।